हेलो एवरीवन, आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 7 कैन यू सी द पैटर्न। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चैप्टर 7 है कैन यू सी द पैटर्न। ठीक है, वॉट विल कम नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट कौन सा आएगा। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, तो एक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक डॉट है, ठीक है, यहाँ पर खाली डॉट है। अब यहाँ पर ये डॉट जो है ना इस साइड में आ गया, फिर ये डॉट इस साइड आ गया। अगर ये डॉट इधर आ गया तो ये डॉट इधर आ गया, यानी कि ये डॉट इधर था तो इधर आ गया। उसके बाद फिर होगा वापस वैसे ही, ये वाला डॉट इधर आएगा और उसके बाद ये डॉट इधर आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें इस तरह से बनाया गया है। यहाँ इस तरह से ये वाला पैटर्न है, फिर इस तरह से पैटर्न है, फिर वापस इस तरह से पैटर्न हो गया, फिर यही वाला पैटर्न यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसे इस तरह से ही बनाना है। और नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस तरह का है। ये एरो वाला है, तो एरो देखना है कि किस तरह से है। यहाँ ऊपर एरो है, फिर यहाँ नीचे है, फिर यहाँ जाके नेक्स्ट ये एरो इधर से जाता है, उसके बाद इधर से, फिर यहाँ पर इस तरह से एरो है, फिर यहाँ पे इस तरह से। अब फिर कौन सा होगा, ये वाला जो है ना ये वापस यहाँ पर आएगा। ठीक है, बना देना है। आप ये खुद सॉल्व करेंगे, अच्छे से बनाएंगे अपने कॉपी में, ठीक है, नोटबुक में। और ये वाला जो है ना देख सकते हैं कि पहले जो है ना ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल है। अब उसके बाद ये इस तरह से हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से स्क्वायर है। अब स्क्वायर के बाद कौन सा आएगा, वापस ये वाला आएगा, बना देंगे। यहाँ पर ये वाला है, फिर ऐसा आया, फिर वापस ऐसा आया। ठीक है, अब कौन सा आएगा, वापस ये वाला बनेगा, तो यहाँ पे बना देना है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर है इस तरह से है, फिर ये यहाँ पर इस तरह से झुक गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे ही है, फिर यहाँ पर कैसा आएगा, ऐसा वाला आएगा, तो ये बना देना है। कंप्लीट द पैटर्न इन इच पार्ट यूजिंग द रूल गिवन बिलो। अब इसको आपको कंप्लीट करना है, जो यहाँ पर रूल दिया हुआ है तो रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए क्या है, फिर यहाँ पर टेढ़ा हो गया, फिर यहाँ पर इस तरह से टेढ़ा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और टर्न हो गया है, फिर यहाँ पर इस तरह से हो गया बिल्कुल उल्टा, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर आर है, आर थोड़ा सा इस तरह से गया, फिर ऐसा होगा, थोड़ा और टेढ़ा करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, आर को बिल्कुल ही अपोजिट कर देना है। ठीक है, इस तरह से जैसे ए यहाँ पर बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, अब यहाँ पर आर अपोजिट हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये वाला पैटर्न बनेगा, ऐसे होगा। जिस तरह से ये वाला है ना उसी तरह से आपको इसे बनाना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद है वी, फिर इस तरह से हम लिखेंगे, ऐसे होगा, ऐसे, यानी कि जो भी पैटर्न है ना आपको सेम उसी तरह से बनाना है। यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा हो गया, फिर ऐसे आपको जैसे बनाना है, यहाँ पर दिया हुआ है वैसे ही बनाना है। टी है तो टी को थोड़ा टेढ़ा करेंगे, फिर थोड़ा और टेढ़ा, फिर थोड़ा और टेढ़ा करेंगे, फिर यहाँ पे बिल्कुल ही टेढ़ा यानी कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे हम करेंगे टेढ़ा, फिर टेढ़ा करेंगे, फिर इस तरह से ये सारा पैटर्न बनेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, वापस देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर से ए स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर से देख सकते हैं ए स्टार्ट हुआ, तो ए बिल्कुल ही यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट है, फिर यहाँ टेढ़ा हुआ, टेढ़ा हुआ, फिर यहाँ पर आके हाफ में यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो गया, फिर थोड़ा सा टेढ़ा होते होते फिर यहाँ पर बिल्कुल सीधा हो गया, जैसा यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर हो गया। ठीक उसी तरह से आपको ये भी बनाना है। यहाँ पर आड़ है इस तरह से, तो यहाँ पर आके ये क्या होगा, उल्टा बनेगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, उल्टा होगा, फिर यहाँ पर आके ये बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे वी है, यहाँ पर इस तरह से हो गया उल्टा, फिर यहाँ पर जाके बिल्कुल सीधा होगा। टी भी है, फिर यहाँ पर जाके बिल्कुल सीधा होगा। तो आपको इसे बना लेना है। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी स्टेप्स द ओरिजिनल फिगर इज़ ऑब्टेंड। तो ओरिजिनल फिगर जो है ना वो कितने बार यानी कि ऑब्टेंड हुआ है। ठीक है, यानी कि 8 स्टेप्स।
तो 8 बार हुआ है। 8 कैसे? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओरिजिनल फिगर है, ठीक है। उसके बाद कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार ये इस तरह से जो है स्टेप लिया है, ठीक है। तो ऐसे बना लेना है। उसके बाद है फाइंड द रूल एंड चूज़ द नेक्स्ट फिगर, ठीक है। रूल आपको पता होना चाहिए और नेक्स्ट फिगर आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से है ये। फिर कैसा होगा? इस तरह से थोड़ा टेढ़ा हुआ, फिर ये इस तरह से हुआ, फिर क्या होगा? फिर ये थोड़ा इस तरह से टेढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी है, ये वाला इसी तरह से है। ये एरो है इस तरह से, फिर यहाँ पर इस तरह से एरो है, यहाँ पर ऐसा है, फिर कैसा होगा? फिर यहाँ पर आपका अगला एरो कैसा होगा? इसी तरह से आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से है। यहाँ पर देखिए क्या करना है कि टिक लगाना है कि कैसा होगा। यहाँ पर दिया हुआ है यानी ये वाला होगा, ठीक है। तो ये वाला आपको यहाँ पर बना देना है। इसमें ये वाला होगा, ये वाला एरो यहाँ बनाना है। इसमें इस तरह से है तो अगला कौन सा होगा? ये वाला होगा, बना देंगे। ये इस तरह से है, अगला ये वाला होगा, इसे बना देंगे, ठीक है। ऑब्जर्व द रूल इन द गिवन पैटर्न्स एंड टिक द फिगर विच डज नॉट फॉलो द रूल। अब देखिए उसे आपको टिक लगाना है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है दिया हुआ है ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। टिक लगा देंगे। उसके बाद ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, टिक लगाएंगे। इसमें ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है ये इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। मैजिक स्क्वायर्स फिल इन द बॉक्सेस बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 9 है और यहाँ पर 7, यहाँ 9 है, 3 है, 6 है, ठीक है। यानी कि आप किधर से भी इसे ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए, ठीक है। यूज़ नंबर्स 3 to 11, 3 to 11 नंबर यूज़ करना है। द टोटल ऑफ ईच लाइन इज़ 21, यानी 21 आना चाहिए। तो 9 8 4 कितना होगा? 21, 7 3 11 21, 10 5 और 6 21, ठीक है। आप इधर से भी ऐड करेंगे तो 21 ही आएगा, इधर से भी 21 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यूज़ नंबर्स 6 to 14, 6 से 14 तक यूज़ करना है नंबर। और द टोटल ऑफ ईच लाइन इज़ 30 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें 14 6 और 10 कितना होगा? 30, ठीक है। इधर से भी 30 आएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, किधर से भी ऐड करेंगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। फाइंड द रूल एंड कंप्लीट द हेक्सागन, कंप्लीट करना है हेक्सागन को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 3 28 5 8 6 ये सारा है दिया हुआ, ठीक है। तो 1 में क्या होगा? 84। तो देखिए 84 कैसे आया? 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 84। सेकंड में 2 नंबर में देखिए 8 5 ज़ा 40, ठीक है। थर्ड में 8 6 ज़ा 48, ठीक है। उसके बाद है थर्ड में 4 नंबर आपका यहाँ, ठीक है। 4 नंबर में है यहाँ पर 15 होगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में आपका 90 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। फिल इन द मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए में क्या होगा? 7, ठीक है। कौन सा नंबर मिसिंग है? तो 7 मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद इसमें बी में होगा 4। इसी तरह से इसमें भी ए में 20 होगा, बी में 27, सी में 11, डी में 77, ई में 63
और एफ में 9, ये सारा मिसिंग है। ठीक है, तो लिख देंगे स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भी है यहाँ पर लिखेंगे। एक तो यहाँ पर दिया हुआ है 24, 37, 19 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 37, 24 और यहाँ पर 19 इसी तरह से है। इस पैटर्न को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। वैसे ही यहाँ पर 34 होगा, 10 है, और यहाँ पर क्या होगा 26। उसी तरह से 26, 10 और यहाँ पर क्या नहीं है 34, तो लिखेंगे 400, 300, 600। तो यहाँ पर 300, 400, 600, 600, 144 और 120, 120, 600, 144। ठीक है, मेक स्पेशल नंबर्स, स्पेशल नंबर बनाना है। चेंज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू स्पेशल नंबर्स यूजिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर स्पेशल नंबर का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे 54 है, टेक नंबर 54, टर्न इट बैक टू फ्रंट। अगर इसे आप टर्न करते हैं तो कितना आता है, 54 है तो 45। ठीक है, नाउ ऐड बोथ द नंबर्स टू गेट 99। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 99। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह से 62, टेक नंबर 62, टर्न इट बैक टू फ्रंट। इसे टर्न करेंगे तो कितना होगा 26। ठीक है, जैसे 62 है तो 62 को टर्न करेंगे तो 2 पहले आएगा, 6 बाद में आएगा, 26 हुआ। नाउ ऐड बोथ द नंबर टू गेट 88। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 88। ठीक है, 234, टेक नंबर्स 234, टर्न इट बैक टू फ्रंट, 432। नाउ ऐड बोथ द नंबर टू गेट 666। 543, टेक नंबर 543, टर्न इट बैक टू फ्रंट, 345। नाउ ऐड बोथ द नंबर टू गेट 888। ठीक है, सी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पैटर्न देखना है और इसे फिल करना है। 27 मल्टी 3 कितना होगा 81, 27 मल्टी 6 162, 27 मल्टी 9 243, 27 मल्टी 12 324, 27 मल्टी 18 486, 1 मल्टी 8 प्लस 1 9, 11 मल्टी 8 प्लस 1 89, 1 1 1 मल्टी 8 प्लस 1 889, 1 1 1 1 मल्टी 8 प्लस 1 8889। ठीक है, उसके बाद है 1 1 1 1 1, 5 बार है, मल्टी करेंगे 8 से, प्लस कर देंगे 1, तो 88889। 27 मल्टी 24 648। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर इसे बनाना है, जैसे 28 है। ठीक है, तो 12 और 16 होगा, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 28 आएगा। अब यहाँ पर 5 और 7 है, तो 5 7 को मिला के कितना होगा 12, और 7 और 9 कितना होगा 16, 2 और 3 5, 4 और 5 9। ठीक है, और 4 और 3 कितना होगा 7, 240 और 600। ठीक है, तो कितना होगा 12 20 और 30। ठीक है, यानी कि 12 20। तो यहाँ पर आपको मल्टी करना है, 12 और 20 को मल्टी करेंगे तो कितना होगा 240, 20 और 30 को मल्टी करेंगे तो 600 होगा। ठीक है, अब इसी तरह से 4 और 3 को यहाँ पर कितना होगा मल्टी करेंगे तो 12 होगा, और 4 और 5 को मल्टी करेंगे 20 होगा, 5 और 6 को तो 30 होगा। इसमें ऐड करना है, इसमें मल्टी करना है। फॉलो द पैटर्न गिवन बिलो एंड फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर है 3 मल्टी 3 माइनस 2 मल्टी 2, तो कितना होगा, तो यहाँ पर पहले हम मल्टी करते हैं, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, क्या होता है 4,
मल्टी करें, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना होगा 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसी तरह से ये भी बनाएंगे 5 मल्टी 5 और 4 मल्टी 4, अब यहाँ पे माइनस करना है तो 9, 6 मल्टी 6 माइनस 5 मल्टी 5 11, 8 मल्टी 8 और 7 मल्टी 7 माइनस करना है 15, 13 माइनस 13 माइनस 12 मल्टी 12 25, 15 मल्टी 15 और माइनस करेंगे 14 मल्टी 14 29, 25 मल्टी 25 और माइनस कर देंगे 24 मल्टी 24 यानी कि 49। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 मल्टी 1 है यानी कि 1, 11 मल्टी 11 121, अब यहाँ पर 111 मल्टी 111 तो कितना होगा 1 2 3 2 1। अब यहाँ पर इतना के लिए हमें कितना को मल्टी करना पड़ेगा, यानी कि 1 1 1 1 मल्टी 1 1 1 1। ठीक है, दोनों को मल्टी करेंगे तो इतना आएगा। इसी तरह से ये वाला है 1 मल्टी 8 और यहाँ पर 9 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद है 12 मल्टी 8 इज इक्वल टू 98 माइनस 2। ठीक है, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। 123 मल्टी 8 इज इक्वल टू कितना होगा 987 माइनस 3। तो यहाँ पर हम 8 को, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 8 को हम इससे मल्टी करेंगे यानी कि इतना आएगा, माइनस कर देंगे 4। अब यहाँ पर इसे हम इससे मल्टी करते हैं तो 98765 आता है, माइनस कर देंगे 5। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये वाला भी बनाना है। 1 + 3 इज इक्वल टू 2 मल्टी 2, तो 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 3 मल्टी 3। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू 4 मल्टी 4। ठीक है, अब देखिए 7 मल्टी 7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्पेस बहुत ही छोटा है, यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ठीक है, इतना को लिखेंगे। उसके बाद है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ठीक है, इज इक्वल टू 10 मल्टी 10। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे, ये पैटर्न है। ठीक है, तो कैसा लगा पढ़ के आप ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियो जो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।